हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे 2025 सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 1x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो यहाँ पर दो पार्ट दिया है। पहला पार्ट में हमें p का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट दे दिया हमें, और सेकेंड पार्ट में इक्वेशन फाइंड करके उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 1x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा a जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर पहले ए बी सी फाइंड करना है। तो a हमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और b x का कोफिशिएंट a माइनस 2 इंटू पी प्लस 1, c जो कि पी स्क्वायर है। तो हमें नेचर ऑफ द रूट के लिए हमें d फाइंड करना पड़ेगा। तो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है d स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर b है माइनस 2 p प्लस 1, ये b है हमारा, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c है p स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया 4p स्क्वायर। तो इसको अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक्सपांड कर दे रही हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखी। तो p स्क्वायर ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अभी ये 4 ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 4p स्क्वायर, 4 इंटू 2 और 8p प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 4p स्क्वायर। तो ये प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया, ये जो बचा 8p प्लस 4। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिए। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो नेचर दिया है, यहाँ पर बोला है कि रियल रूट्स। तो d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आने से हमारा रियल रूट्स आता है। इक्वल टू 0 आने से डिस्क्रिमिनेंट दो इक्वल रूट्स आता है, और 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो इसीलिए हमें d का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, और लिख देते हैं जो कि दिया है, फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो d का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारा d का वैल्यू 8p प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ हम माइनस फोर करेंगे, तो ये 8p प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर रह जाएगा -4। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दोनों तरफ 8 में डिवाइड कर देंगे, तो ये p का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -4/8, जिसको कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें p का वैल्यू मिल गया। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें देना है, हेंस the smallest value of p is equal to -1/2। तो अभी p का वैल्यू मिल गया। अभी हमें ये इक्वेशन फाइंड करना है जो कि p के फॉर्म में दिया। अभी p का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू p का वैल्यू लिखेंगे -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या किए, p का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा, एलसीएम हो गया 2, ये -1, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया x प्लस ये 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू -1 प्लस 2 1/2 आ गया x, तो ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स रहता है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो x को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -2 इंटू एक्स इंटू 1/2, तो यहाँ पर 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, x ही रहा। तो ये हमें इसको
कंप्लीट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिए, तो अभी क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0 दैट इज 0, तो इम्प्लाइज x का वैल्यू आ गया 1/2। तो यहाँ पर दो सेम वैल्यू आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा d इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर यहाँ से हम d फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये x का दो इक्वल वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आता है, और दो इक्वल वैल्यू आएगा और वो हो जाएगा 1/2 एंड 1/2।